नमस्कार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। देखिए, हमने लास्ट में जो एशिया महाद्वीप का टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक में प्यारे विद्यार्थियों हमने पढ़ा था एक संगठन, और उस संगठन का नाम था आसियान। चलिए, आज हम जो बात करेंगे आसियान के बारे में, वो हमने आसियान के बारे में पढ़ लिया। और आसियान के अंदर हमने देखा था कि आसियान जो समूह है, आसियान, इस आसियान के अंदर कुल देशों की संख्या थी 10। और आसियान का जो मुख्यालय था ये था जकार्ता। और जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया। प्यारे विद्यार्थियों, जो एसएससी स्तर के जो परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर अलग अलग देशों से संबंधित प्रश्न पूछता है। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए जो आसियान के 10 सदस्य देश हैं, इन देशों की कुछ विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जिस देश से शुरू करते हैं, इस देश का नाम है इंडोनेशिया। चलिए, इंडोनेशिया से शुरू करते हैं। इंडोनेशिया, सबसे पहली बात, इंडोनेशिया जो है, इस इंडोनेशिया की जो राजधानी है, ये राजधानी पड़ती है आपकी जकार्ता। जकार्ता है, और जकार्ता में ही इंडोनेशिया का मुख्यालय है। और ध्यान रखेंगे कि जावा जो द्वीप है, जावा द्वीप, इस जावा द्वीप के ऊपर स्थित जो शहर है, इस शहर का नाम है जकार्ता। इसके बाद में आप स्थिति को समझ लो। सबसे पहले तो इंडोनेशिया की स्थिति कैसे है, देखो, ये इधर अपना दक्षिणी भारत है, और ये वाला भाग हो गया। इधर अपना ये साइबेरिया वाला है, मतलब रूस है। और यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, इस द्वीप का नाम है सुमात्रा। इसके नाम बाद में ये यहाँ पर जो द्वीप पड़ता है, इसका नाम है जावा। और यहाँ पर बहुत सारे हज़ारों की संख्या में द्वीप स्थित हैं, जो इंडोनेशिया के द्वीप हैं। और यहाँ पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा इस तरफ बना देता हूँ मैं इसको। और इंडोनेशिया में ऊपर की तरफ इस प्रकार से ये एक द्वीप है, और इस द्वीप के दो भाग हैं। एक तो ये वाला भाग है, इसे कहा जाता है, एक देश है ये, और इस देश का नाम है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। और ये वाला जो भाग है, इस भाग का नाम है इरियन जय द्वीप। और इरियन जय द्वीप जो है, ये इरियन जय द्वीप हिस्सा है इंडोनेशिया का। इन दोनों द्वीपों के बीच में, इन दोनों द्वीपों के बीच में, अर्थात सुमात्रा और जावा, इनके बीच में एक जल संधि है, और इसका नाम है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि ये स्थिति है आपकी प्रशांत महासागर के अंदर, और इसी का नाम है इंडोनेशिया। बातें समझ में आई होंगी। इंडोनेशिया एक देश है जिसकी राजधानी जकार्ता है, जो जावा द्वीप पर है। यहाँ पर जावा द्वीप है, यहाँ पर सुमात्रा द्वीप है। जावा विश्व का सर्वाधिक घनत्व, जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। सुमात्रा को जावा द्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? सुंडा जल संधि। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक द्वीप के भाग है, और इसके दो भाग हैं, एक इरियन जय द्वीप जो इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में है, और इस द्वीप के ऊपर दूसरा भाग है, इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी, और ये आता है ओशिनिया में। इसकी बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया सहित 22 देशों के समूह को ओशिनिया कहा जाता है। ओशिनिया, ओशिनिया, ये ओशिनिया, ठीक है भाई, ओशिनिया। तो इसको हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ में। आगे ध्यान दो आप इसमें। ये जो आप देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया के बारे में
ये द्वीप हैं बहुत सारे। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा आ जाएगा? इंडोनेशिया, जो लगभग 5000 किलोमीटर क्षेत्रफल में, 5000 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। द्वीपों की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा देश है। तो अगर आप करते हैं बात द्वीपों की दृष्टि से तो सबसे बड़ा है, द्वीपीय देश है सबसे बड़ा, और जनसंख्या की बात से करते हैं, दृष्टि से बात करते हैं तो चौथा देश है। अब यदि जनसंख्या में चौथा आपका इंडोनेशिया है, तो फिर जनसंख्या में पहला सभी को पता है चीन, जनसंख्या में दूसरा ये भी आप परिचित होंगे भारत, और चौथा फिर कौन सा है? इंडोनेशिया है। तो भाई बीच में एक ही देश बचता है, और ये है जनसंख्या में तीसरा यूएसए। चीन, भारत, यूएसए के बाद में इंडोनेशिया जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश है। इसके बाद में विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला, विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या, तो विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला भी कौन सा है? तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश भी कौन सा आएगा? इंडोनेशिया आएगा। इसके अलावा देखो ये जो है ना, आप इस चीज़ को दोबारा समझो ध्यान से एक बार। ये जो द्वीपीय भाग है ये वाला, ये इस ओशनिया में आता है, अर्थात आप एक बार कुछ समय के लिए समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य जो द्वीप हैं ये आते हैं एशिया के अंतर्गत। इसका मतलब इंडोनेशिया का विस्तार एशिया में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है, और यही कारण है क्योंकि इसी कारण से इसे अंतर महाद्वीपीय, मतलब एक से अधिक महाद्वीपों में जिसका विस्तार मिलता है, अंतर महाद्वीपीय देश भी कहा जाता है। इंडोनेशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है इसका नाम है सुमात्रा। सुमात्रा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा आएगा? तो ये आएगा आपका जावा। ये कुछ बातें थी जो हमने पढ़ी है इंडोनेशिया के बारे में। एक बार पुनः आप इन बातों को समझ लें। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो जावा द्वीप पर बसी है। जावा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश भी इंडोनेशिया है। जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया का विश्व में चौथा स्थान है, जबकि पहला स्थान चीन का, दूसरा भारत का, तीसरा यूएसए का और चौथा इनके बाद में इंडोनेशिया का है। विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या भी इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया का विस्तार ऑस्ट्रेलिया तक मिलता है, अतः इसे अंतर्महाद्वीपीय देश के रूप में भी जानते हैं। और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा। और इसी सुमात्रा द्वीप पर एक झील पड़ती है और इसका नाम है टोबा झील। जो टोबा झील है, यह टोबा झील एक क्रेटर का उदाहरण है। टोबा झील, तो टोबा झील उदाहरण किसका है? तो किसका उदाहरण है? क्रेटर का उदाहरण है। तो ये बात हुई आपकी इंडोनेशिया की। चलिए दूसरे देश की बात कर लेते हैं, और दूसरा देश है आपका इंडोनेशिया के बाद में, इसका नाम है दूसरे देश का लाओस। लाओस, लाओस, ठीक है भाई। लाओस के बारे में समझ लो कुछ थोड़ा सा। लाओस जो है, इसकी राजधानी, लाओस की राजधानी दिख रहा होगा ही, हाँ जी, इसकी राजधानी है वियेंटाइन। लाओस की राजधानी कौन सी है? वियेंटाइन है, जो चाओ फ्रो नदी के किनारे स्थित, चाओ फ्रो नदी के किनारे स्थित है वियेंटाइन। लाओस जो है ना, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध
स्थल रुद्र, या इसे आप कह सकते हैं भू आबद्ध, या इसे आप कह सकते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध, भू आबद्ध या लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? तो कौन सा है? लाओस। और लाओस को कहा जाता है हजार हाथियों का देश, हजार हाथियों का देश। तो हजार हाथियों का देश किसे कहा जाएगा? ये कहा जाएगा लाओस को, क्योंकि अभी आपको पता है कि केरल में एक हाथी की हत्या कर दी गई थी। तो हो सकता है हाथियों से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपके पेपर में जरूर आए और उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि हजार हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो कौन सा है? लाओस। अगले देश की बात करते हैं, और अगला जो देश है इसका नाम है म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार के बारे में सुनो भाई, ध्यान दो। म्यांमार जो है, इसकी जो राजधानी है म्यांमार की, ये राजधानी है नेपिडो। म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। म्यांमार जो है ये भारत से अराकान योमा पर्वत से अलग होता है। अराकान योमा पर्वत से अलग होता है। दूसरी बात, म्यांमार को 1948 में स्वतंत्रता मिली थी। ये आज़ाद हुआ था 1948। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। पुराना नाम बर्मा है। और पुरानी राजधानी तो पुरानी राजधानी है म्यांमार की, इसका नाम है यंगून। यंगून म्यांमार की पुरानी राजधानी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ एक प्रमुख नगर है, इसका नाम है मांडले। और मांडले जिस नदी के किनारे है, इसका नाम है इरावदी। तो इरावदी नदी के किनारे स्थित एक शहर है मांडले, और इस इरावदी नदी को कही जाती है म्यांमार की जीवन रेखा। म्यांमार की जीवन रेखा। ध्यान रखना, मांडले की जेल में वर्ष 1908 में, मांडले की जेल में वर्ष 1908 में अंग्रेज़ों ने बाल गंगाधर तिलक को कैद करके और कहाँ भेज दिया था? मांडले की जेल में। और तिलक जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, और मैं इसे लेकर रहूँगा, मैं इसे लेकर रहूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ हमने बातें करी, 3 देशों की बातें करी। अगली जो क्लास होगी उस अगली क्लास के अंदर हम बाकी जो 7 देश बचे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमने 8 देश पढ़े थे, दक्षेश के बारे में, उनको भी पढ़ेंगे, और ओपेक के जो देश थे उनको भी पढ़ेंगे। इन सभी को हम क्लियर करेंगे एक एक करके। ये जो वीडियोस आप पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।